दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आपने भी ट्रेडिंग में पैसा खोया है। शायद आपने भी वो फीलिंग महसूस की है जब आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लिया और मार्केट ने उसी मोमेंट पर आपको गलत साबित कर दिया। शायद आपने भी वो रातें देखी हैं जहां आप चार्ट देखते रहे और खुद से एक ही सवाल पूछते रहे, गलती कहां हुई? और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? आपको लगता है आप अकेले हो, लेकिन सच्चाई ये है, आप अकेले नहीं हो। हर साल लाखों रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं ड्रीम लेकर, मैं भी पैसे कमाऊंगा, मैं भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाऊंगा, मैं भी स्मार्ट ट्रेडर बनूंगा। लेकिन 90% लोग कुछ महीनों के अंदर या तो मार्केट छोड़ देते हैं या अपना अकाउंट खाली कर देते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि मार्केट रिस्की है या नहीं, स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं। असल सवाल यह है, हर बार हारने वाला इंसान आखिर करता क्या है? और आज मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं सिखाने वाला, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई शॉर्टकट। आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूं जो शायद आपने कभी समझा ही नहीं। क्योंकि सच ये है, रिटेल ट्रेडर्स मार्केट से नहीं हारते, वो अपने ही दिमाग से हारते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो ट्रेडिंग में आया था सपनों के साथ और गया है टूटकर। शुरुआत में मैं भी बहुत एक्साइटेड था, यूट्यूब वीडियोस देखता था, इंस्टाग्राम पर प्रॉफिट्स देखता था, टेलीग्राम चैनल्स पर कॉल्स फॉलो करता था। हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती थी, ये स्ट्रैटेजी यूज करो, ये इंडिकेटर लगाओ, ये सीक्रेट सेटअप है। और मुझे लगा बस यही है, अब मैं भी पैसा बना लूंगा। पहला ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, और वही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस एक प्रॉफिट ने मुझे ये यकीन करा दिया मैं समझ गया हूं मार्केट को। फिर मैंने दूसरा ट्रेड लिया, फिर तीसरा, फिर ओवर कॉन्फिडेंस, और फिर एक बड़ा लॉस। लेकिन मैंने क्या सोचा, कोई बात नहीं, रिकवर कर लूंगा। और यहीं से शुरू होती है रिटेल ट्रेडर की असली ट्रेजेडी। मैंने लॉस रिकवर करने के लिए और ट्रेड्स लिए, बिना सोचे, बिना प्लान के, सिर्फ इमोशन में। और हर ट्रेड के साथ मैं मार्केट से नहीं, खुद से हार रहा था। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सोचता है बस एक ट्रेड और सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? मार्केट किसी को रिकवर करने का मौका नहीं देता। मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है और इमोशन को सजा देता है। और यही वजह है कि रिटेल ट्रेडर्स हमेशा हारते हैं। लेकिन अभी जो आपने सुना वो सिर्फ ऊपर ऊपर की बात है। असल समस्या और भी गहरी है। ऐसी गलतियां जो आप रोज करते हो और आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे पैटर्न जो आपको धीरे धीरे खत्म करते हैं, बिना आवाज के। और सबसे खतरनाक, आपको लगता है कि आप सही हो, और जब इंसान को लगता है कि वो सही है, तब वो सबसे ज्यादा गलत होता है। अगले भाग में मैं आपको वो 5 छुपे हुए कारण बताऊंगा जो हर रिटेल ट्रेडर को नुकसान की तरफ धकेलते हैं। और हो सकता है उनमें से हर एक गलती आप अभी भी कर रहे हो। और जब आप उन्हें समझोगे, तब आपको पहली बार एहसास होगा कि समस्या मार्केट नहीं, आप थे। तो अगर आप सच जानना चाहते हो, अगर आप खुद को बदलना चाहते हो, अगर आप उन 90% लोगों में नहीं रहना चाहते, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपकी ट्रेडिंग और शायद आपकी जिंदगी दोनों बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 ध्यान से सुना है तो अब आप समझ चुके हो, समस्या मार्केट नहीं है। लेकिन अब सवाल है, फिर असली समस्या क्या है? आज मैं आपको वो 5 छुपे हुए कारण बताने वाला हूं जो हर रिटेल ट्रेडर को धीरे धीरे चुपचाप खत्म कर देते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि इनमें से हर एक गलती आप शायद रोज कर रहे हो बिना ध्यान दिए। कारण 1, आप ट्रेडिंग नहीं, जुआ खेल रहे हो। 90% रिटेल ट्रेडर ट्रेडिंग नहीं करते, वो जुआ खेलते हैं। चार्ट खोला, इंडिकेटर लगाया, ट्रेड ले लिया। एक सवाल, क्या आपके पास साफ प्लान था? एंट्री क्यों ली? इसका कारण था? रिस्क कितना था? पता था? अगर जवाब नहीं है तो ये ट्रेडिंग नहीं है, ये जुआ है। सबसे खतरनाक बात, आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो। आप सोचते हो इस बार सही होगा, इस बार मार्केट मेरे पक्ष में जाएगा। लेकिन मार्केट आपके इमोशंस से नहीं चलता, मार्केट लॉजिक से चलता है। जहां लॉजिक खत्म, वहीं नुकसान शुरू। कारण 2,
आप नुकसान स्वीकार नहीं कर पाते। नुकसान ई ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन रिटेल ट्रेडर नुकसान को नुकसान मानता ही नहीं। वो उसे अस्थाई मानता है, वो उसे वापस आने वाला मानता है। यही गलती होती है। एक छोटा नुकसान अहंकार बन जाता है। आप सोचते हो मैं गलत कैसे हो सकता हूं, फिर आप स्टॉप लॉस हटाते हो, ट्रेड होल्ड करते हो, एवरेजिंग करते हो, और छोटा नुकसान बड़ा विनाश बन जाता है। मार्केट आपको गलत साबित करता है, लेकिन आप मानते नहीं हो। कारण 3, ओवर ट्रेडिंग की खुद का विनाश। नुकसान हुआ, एक ट्रेड और ले लेता हूं, मुनाफा हुआ। आज फ्लो में हूं और लेता हूं। हर भावना के बाद आप ट्रेड लेते हो, बिना सिस्टम, बिना धैर्य। धीरे धीरे आप ट्रेडिंग नहीं, एक लत बना रहे होते हो। ओवर ट्रेडिंग मुनाफा नहीं बढ़ाती भी, सिर्फ अकाउंट खत्म करती है। कारण 4, आप स्ट्रैटेजी बदलते रहते हो। आज प्राइस एक्शन, कल इंडिकेटर, परसों नया सेटअप, हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी। क्यों? धैर्य नहीं है, तुरंत परिणाम चाहिए। सच, हर स्ट्रैटेजी समय लेती है, निरंतरता लेती है। आप क्या करते हो? 3 नुकसान। स्ट्रैटेजी बदल दी। समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं थी, समस्या आपकी निरंतरता में थी। कारण 5, आप खुद को नहीं जानते। सबसे खतरनाक यही है। आप चार्ट समझते हो, वो इंडिकेटर समझते हो, स्ट्रैटेजी समझते हो, लेकिन खुद को नहीं समझते। कब डरते हो, कब लालची होते हो, कब अचानक निर्णय लेते हो, आपको पता नहीं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, आप खुद हो। जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, कोई स्ट्रैटेजी आपको नहीं बचा सकती। अब तस्वीर साफ है। आप जुआ खेल रहे थे, आप नुकसान स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, आप जरूरत से ज्यादा ट्रेड कर रहे थे, आप स्ट्रैटेजी बदल रहे थे, और आप खुद से अनजान थे। यही कारण है रिटेल ट्रेडर हमेशा हारते हैं। अगर आप सोच रहे हो अब मैं क्या करूं, रुकिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। अगर आप बदलना चाहते हो, अभी एक काम करो, अगली बार जब ट्रेड लो, 3 चीजें लिखो। मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं? अगर ये गलत गया तो मैं क्या करूंगा? मैं कितना नुकसान स्वीकार कर सकता हूं? इतना कर दो, आप बाकी 90% ट्रेडर से अलग हो जाओगे। ज्ञान सबके पास है, लेकिन एक्शन कम लोग लेते हैं। याद रखना, अगर ये छोटा कदम नहीं लिया तो वही होगा नुकसान, निराशा, पछतावा। अगले पार्ट में मैं दिखाऊंगा मार्केट कैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है, कैसे स्मार्ट मनी आपके इमोशंस के साथ खेलता है, और जब आप इसे समझ जाओगे तब आप पहली बार मार्केट को सही तरीके से देख पाओगे। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया, समस्या आपकी हैबिट्स में थी, आपके डिसीजंस में थी। लेकिन अब एक और सच्चाई है, मार्केट न्यूट्रल नहीं है, मार्केट रैंडम नहीं है, मार्केट एक बैटलफील्ड है, और इस बैटलफील्ड में आप अकेले नहीं हो। आपके सामने है बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस, स्मार्ट मनी। उनका एक ही गोल है, लिक्विडिटी लेना, प्रॉफिट बनाना। अब सवाल, लिक्विडिटी कहां होती है? लिक्विडिटी वहीं होती है जहां रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, यानी जहां आप बाय करते हो, जहां आप सेल करते हो, जहां आप स्टॉप लॉस लगाते हो, वही उनकी टारगेट जोन होती है। अब इसे सिंपल तरीके से समझो। आपने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देखा, प्राइस ऊपर जा रहा है, आपको लगा अब स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, आपने बाय किया और तुरंत प्राइस रिवर्स हो गया, स्टॉप लॉस हिट। फिर प्राइस उसी डायरेक्शन में चला गया जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया था। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है, क्योंकि मार्केट पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, फिर एक्चुअल मूव करता है। लिक्विडिटी कौन देता है? रिटेल ट्रेडर्स। अब दूसरा सिनेरियो, प्राइस लगातार नीचे जा रहा है, आपको लगता है अब बॉटम आ गया होगा, आप बाय करते हो, प्राइस और नीचे चला जाता है, आप पैनिक में सेल करते हो और उसी मोमेंट प्राइस रिवर्स होकर ऊपर चला जाता है। यह भी कोइंसिडेंस नहीं है, यह है स्टॉप हंट, जहां मार्केट पहले आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अब सोचो, अगर मेजॉरिटी लोग एक ही जगह स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो वही एरिया स्मार्ट मनी के लिए गोल्ड माइन बन जाता है। वो जानते हैं यहां ऑर्डर्स पड़े हैं, यहां इमोशंस पड़े हैं, जहां इमोशंस होते हैं वहां मैनिपुलेशन आसान होता है। अब एक और ट्रैप, फेक ब्रेकआउट, प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक करता है। आपको लगता है ट्रेंड बदल गया, आप एंट्री लेते हो, प्राइस वापस रेंज में आ जाता है, आप फंस जाते हो। क्यों?
मार्केट सिग्नल नहीं दे रहा था, मार्केट टेस्ट कर रहा था। आप उस टेस्ट में फेल हो गए। अब सबसे डेंजरस ट्रैप, ट्रेंड ट्रैप। जब मार्केट क्लीन ट्रेंड में होता है, रिटेल ट्रेडर्स लेट एंट्री लेते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्फर्मेशन चाहिए, उन्हें सेफ्टी चाहिए। जैसे ही वो एंट्री लेते हैं, ट्रेंड स्लो हो जाता है या रिवर्स हो जाता है। क्यों? स्मार्ट मनी पहले ही एंट्री ले चुका होता है, रिटेल बाद में आता है। मार्केट लेट एंट्रीज को रिवॉर्ड नहीं करता। अब पूरी पिक्चर, आप जहां बाय करते हो वो सेल जोन है, आप जहां सेल करते हो वो बाय जोन है, आप जहां स्टॉप लॉस लगाते हो वो टारगेट होता है। सबसे बड़ा, आप इमोशन में ट्रेड लेते हो, वो लॉजिक से ट्रेड करते हैं। यही फर्क है। अब सवाल, क्या मार्केट आपको ट्रैप कर रहा है या आप खुद ट्रैप हो रहे हो? ट्रूथ, मार्केट आपको फोर्स नहीं करता, वो अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन आप बिना सोचे रिएक्ट करते हो, वही रिएक्शन आपको ट्रैप में ले जाता है। अब अगर ये समझ आ गया तो आप मार्केट को अलग नजर से देखोगे। आप हर मूव के पीछे सोचोगे, कौन फंस रहा है, लिक्विडिटी कहां है, ये मूव किसके लिए है। यहीं से माइंडसेट चेंज होना शुरू होता है। अब आगे अगले पार्ट में बात होगी सिस्टम की, जो आपको ट्रैप से बचाएगा, डिसिप्लिन की, जो कंट्रोल देगा, माइंडसेट की, जो प्रॉफिटेबल बनाएगा। क्योंकि नॉलेज के बाद जरूरत है एग्जीक्यूशन की। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो अब आप रेडी हो नेक्स्ट लेवल के लिए। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं, क्या होगा अगर आपको मार्केट के सारे ट्रैप्स पता हो लेकिन फिर भी आप लॉस कर रहे हो? सोचो, आपको पता है कहां फेक ब्रेकआउट होता है, कहां स्टॉप हंट होता है, कहां स्मार्ट मनी ट्रैप करता है, फिर भी आप ट्रेड लेते हो और लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि नॉलेज प्रॉफिट नहीं बनाता, सिस्टम बनाता है। और यहीं 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सीखते बहुत हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। एक ट्रेडर है, उसने सब कुछ सीख लिया, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, रिस्क मैनेजमेंट, सब क्लियर है, लेकिन जैसे ही वो चार्ट खोलता है, एक सेटअप दिखता है, वो वेट नहीं करता, जल्दी एंट्री ले लेता है, ट्रेड उसके खिलाफ जाता है, वो स्टॉप लॉस हटा देता है, होल्ड करता है, लॉस बढ़ता है, वो पैनिक में एग्जिट करता है, और जैसे ही एग्जिट करता है, मार्केट रिवर्स होकर प्रॉफिट की तरफ चला जाता है। अब बताओ, प्रॉब्लम कहां थी? नॉलेज में? नहीं, प्रॉब्लम सिस्टम की कमी। सिस्टम मतलब रूल्स, बाउंड्रीज, फिक्स्ड प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो इमोशन के समय भी आपको कंट्रोल करे। अब ध्यान से सुनो, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप हर ट्रेड में नया डिसीजन लोगे और हर नया डिसीजन इमोशन से ड्रिवन होगा और इमोशन हमेशा आपको गलत दिशा में ले जाएगा। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर्स सोचते नहीं, फॉलो करते हैं। अब एक सिंपल सिस्टम, द 3 रूल सिस्टम। पहला, एंट्री रूल। ट्रेड तभी लेना है जब सेटअप 100% क्लियर हो। अगर डाउट है, ट्रेड नहीं लेना। दूसरा, रिस्क रूल। हर ट्रेड में फिक्स्ड रिस्क, ना ज्यादा ना कम। स्टॉप लॉस कभी नहीं हटाना। तीसरा, एग्जिट रूल। पहले से डिसाइड, प्रॉफिट कहां लेना है, लॉस कहां एक्सेप्ट करना है। ट्रेड के बाद डिसीजन नहीं बदलना। अब आप सोच रहे हो, इतना सिंपल है? हां, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कंसिस्टेंसी है। अब कहानी का असली हिस्सा। एक समय था जब मैं हर दिन ट्रेड लेता था, हर कैंडल मुझे अपॉर्चुनिटी लगती थी, लेकिन रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, लॉस। फिर एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं या खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूं? उसी दिन मैंने डिसाइड किया, अब से ट्रेड नहीं करूंगा जब तक सिस्टम अलाउ नहीं करता। पहले दिन कोई ट्रेड नहीं लिया, दूसरे दिन कोई ट्रेड नहीं लिया, तीसरे दिन एक सेटअप मिला, परफेक्ट। मैंने ट्रेड लिया, रूल्स फॉलो किए और रिजल्ट प्रॉफिट। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंट्रोल। और उसी दिन मुझे समझ आया, मार्केट को जीतना जरूरी नहीं, खुद को कंट्रोल करना जरूरी है। यही वो मोमेंट था जहां ट्रेडर नहीं, डिसिप्लिन बना। अब एक चीज समझ लो, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आपका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल हो सकता है। और जब आपका बिहेवियर स्टेबल होता है, तभी रिजल्ट स्टेबल होते हैं। अब अगर आप सच में चेंज चाहते हो तो स्ट्रेटेजी मत ढूंढो, सिस्टम बनाओ, रूल्स लिखो और उन्हें फॉलो करो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही जीतता है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। और अब आप 2 रास्तों पर खड़े हो। पहला, आप ये सब सुनोगे, एग्री करोगे
और कल फिर वही गलती करोगे। दूसरा, आप आज डिसीजन लोगे कि अब से बिना सिस्टम के ट्रेड नहीं लूंगा, अब से रूल्स ब्रेक नहीं करूंगा, अब से इमोशन पर नहीं प्रोसेस पर चलूंगा। और अगर आपने ये डिसीजन ले लिया तो यकीन मानो आप बाकी 90% ट्रेडर्स से अलग हो जाओगे। अब आखिरी बात, अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो आपको हर सिचुएशन में स्टेबल रखेगा, उस साइकोलॉजी की जो आपको फियर और ग्रीड से ऊपर उठाएगी, क्योंकि सिस्टम के बाद असली गेम शुरू होता है माइंड का। दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग चार्ट्स पर नहीं होती, ट्रेडिंग दिमाग में होती है। चार्ट बस एक स्क्रीन है, असली गेम चल रहा होता है आपके अंदर। अब एक सवाल, आपने कितनी बार परफेक्ट सेटअप देखा लेकिन ट्रेड नहीं लिया? क्यों? डर। और कितनी बार बिना सेटअप के ट्रेड लिया? क्यों? लालच। यही दो चीजें, फियर और ग्रीड, हर ट्रेडर को डिस्ट्रॉय करती हैं। लेकिन एक बात समझो, फियर गलत नहीं है, ग्रीड भी गलत नहीं है। गलत क्या है? आपका कंट्रोल। अगर आप फियर को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप अच्छे ट्रेड्स मिस करोगे। अगर आप ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप अकाउंट उड़ा दोगे। अब इमेजिन करो, आपने ट्रेड लिया, सेटअप परफेक्ट था, ट्रेड प्रॉफिट में गया, लेकिन आपने जल्दी एग्जिट कर लिया। क्यों? कहीं प्रॉफिट चला ना जाए, और फिर प्राइस और ऊपर चला गया। अब कैसा लगा? रिग्रेट। अब दूसरी सिचुएशन, आपने ट्रेड लिया, लॉस में गया, लेकिन एग्जिट नहीं किया। क्यों? शायद वापस आ जाए, और लॉस बढ़ता गया। अब कैसा लगा? फ्रस्ट्रेशन। अब ध्यान से देखो, प्रॉफिट में फियर, लॉस में होप। यही पैटर्न हर रिटेल ट्रेडर को खत्म करता है। अब सॉल्यूशन इमोशंस हटाने नहीं है, कंट्रोल करने हैं। अब 3 प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल 1, डिटैचमेंट। हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखो। मत सोचो पिछला लॉस रिकवर करना है, मत सोचो आज प्रॉफिट बनाना है। बस सोचो क्या सेटअप वैलिड है। अगर हां, ट्रेड लो, अगर नहीं, छोड़ दो। प्रिंसिपल 2, प्रोसेस ओवर आउटकम। फोकस प्रॉफिट पर नहीं, प्रोसेस पर होना चाहिए। अगर प्रोसेस सही है तो लॉस भी सक्सेस है, अगर प्रोसेस गलत है तो प्रॉफिट भी फेलियर है। यही माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म में जीताता है। प्रिंसिपल 3, एक्सेप्टेंस। लॉस एक्सेप्ट करना सीखो। लॉस अवॉइड नहीं होता, कंट्रोल होता है। जब आप लॉस एक्सेप्ट करते हो, पैनिक नहीं करते, इंपल्सिव नहीं होते, और तभी स्टेबल रहते हो। एक कहानी, एक ट्रेडर था, हर दिन मार्केट को बीट करने की कोशिश करता था, हर लॉस के बाद और एग्रेसिव हो जाता था। रिजल्ट, अकाउंट खत्म। फिर उसने अप्रोच बदली। अब वो मार्केट को बीट नहीं करता था, खुद को कंट्रोल करता था, कम ट्रेड लेता था, हर ट्रेड सिस्टम के साथ लेता था। धीरे धीरे लॉसेस कम हुए, प्रॉफिट्स स्टेबल हुए, सबसे इंपॉर्टेंट, माइंड शांत हो गया। और उसी दिन वो ट्रेडर नहीं, प्रोफेशनल बन गया। अब डिसाइड आपको करना है, मार्केट से लड़ोगे या खुद को समझोगे। क्योंकि सच सिंपल है, मार्केट कंट्रोल नहीं होता, खुद होता है। और जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। अब अगला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जहां पूरी जर्नी कनेक्ट होगी, जहां क्लैरिटी मिलेगी, और जहां आप डिसाइड करोगे आप कौन हो। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो अब आप वो इंसान नहीं रहे जो इस वीडियो की शुरुआत में थे। शुरुआत में आप आंसर्स ढूंढ रहे थे, अब आपको प्रॉब्लम दिख रही है। आपने समझा आप गैम्बलिंग कर रहे थे, आपने देखा मार्केट आपको ट्रैप कर रहा था, आपने सीखा सिस्टम के बिना कुछ नहीं होता, आपने महसूस किया माइंडसेट ही सब कुछ है। अब सवाल सिर्फ एक है, आप इसके साथ क्या करने वाले हो? क्योंकि सच ये है, नॉलेज आपको चेंज नहीं करता, रियलाइजेशन भी आपको चेंज नहीं करता, डिसीजन करता है। और डिसीजन भी उस मोमेंट में जब कोई देख नहीं रहा होता, जब आप अकेले होते हो चार्ट के सामने, और आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, बिना सेटअप के ट्रेड लेना या खुद को रोक लेना, स्टॉप लॉस हटाना या लॉस एक्सेप्ट करना, रिवेंज ट्रेडिंग करना या सिस्टम फॉलो करना। वही मोमेंट आपकी आइडेंटिटी बनाता है। आप ट्रेडर नहीं बनते, आप हर डिसीजन से खुद को बनाते हो। अब इमेजिन करो, आज के बाद आप बिना रीजन ट्रेड नहीं लेते, आप लॉस को रिस्पेक्ट करते हो, आप पेशेंस रखते हो, आप खुद को कंट्रोल करते हो। क्या होगा? शायद शुरुआत में कुछ खास नहीं, लेकिन 10 ट्रेड्स बाद, 50 ट्रेड्स बाद, 100 ट्रेड्स बाद आप नोटिस करोगे
लॉसेस छोटे हो रहे हैं, प्रॉफिट्स स्टेबल हो रहे हैं, माइंड शांत हो रहा है और सबसे बड़ा, आपको खुद पर ट्रस्ट बनने लगेगा। और जिस दिन आपको खुद पर ट्रस्ट आ गया, उस दिन मार्केट आपको हरा नहीं सकता। अब एक कड़वी सच्चाई, 90% लोग ये वीडियो यहीं खत्म करेंगे और कल फिर वही गलती करेंगे। क्यों? क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल है, डिसिप्लिन बोरिंग है और पेशेंस बहुत मुश्किल है। लेकिन 10% लोग आज डिसीजन लेंगे, आज से रूल्स फॉलो करेंगे, आज से खुद को कंट्रोल करेंगे, आज से प्रोसेस पर चलेंगे और वही 10% धीरे धीरे कंसिस्टेंटली चूड़े मार्केट से पैसा निकालेंगे। अब आपको डिसाइड करना है, आप 90% में रहना चाहते हो या 10% में जाना चाहते हो। कोई जल्दी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, हर दिन जो आप सेम मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हो, वो आपको उस लाइफ से दूर ले जा रही है जिसके लिए आपने ट्रेडिंग शुरू की थी। अब अंत में, आज से, अभी से अगले 7 दिन तक आप एक भी ट्रेड बिना लिखे नहीं लेंगे। हर ट्रेड से पहले आप लिखोगे, मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं, मेरा रिस्क क्या है, अगर ये गलत गया तो मैं क्या करूंगा, और ट्रेड के बाद क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। बस कोई इंडिकेटर नहीं बदलना, कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं ढूंढनी, सिर्फ ये एक काम करना है। अगर आपने ये 7 दिन कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। और जब सोच बदलती है, रिजल्ट्स अपने आप बदलते हैं। अब स्क्रीन बंद करने से पहले एक आखिरी सवाल खुद से पूछो, क्या मैं सच में चेंज चाहता हूं या सिर्फ बेटर फील करना चाहता हूं? क्योंकि बेटर फील करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन डिसीजन लेने से सब कुछ बदल सकता है। अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो आज से आप वही ट्रेडर नहीं हो जो पहले था। आप अब अवेयर हो, आप अब कॉन्शियस हो और अब आपके पास चांस है जीतने का।